जय साथियों, क्रैकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 17 किरण पब्लिकेशन के वन लाइनर से कंप्लीट करेंगे। और यह टॉपिक है राज्यसभा। यह सभी वनडे एग्जाम लाइक बिहार एसआई, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद का अस्थायी सदन एवं उच्च सदन है राज्यसभा। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है तो राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, जिसमें 238 जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से, जबकि 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं निर्वाचित नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? किस बात पर? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। कितना है? 31। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। कितना है? 31। जबकि बिहार में कितना है? 16। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो पश्चिम बंगाल में है 16। और तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में है 18। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। इसी प्रकार विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? 25, क्योंकि 250 है, 1/10 कितना हो जाएगा? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं प्राप्त है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति जो है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सभापति जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिन के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 14 दिनों के भीतर। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? 14 दिन में। 14 दिन में। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से
12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 80 के अंतर्गत। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से। किससे? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो चलिए, इस तरह से राज्यसभा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकसभा को कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।